तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। प्रॉब्लम क्या है उसको पढ़ लें। द वोल्टेज अक्रॉस ए 3-फेज अनबैलेंस्ड लोड और VA, VB एंड VC दिया हुआ है। डिटरमाइन द सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज फेज सीक्वेंसेस ABC। तो अनबैलेंस्ड लोड है, सबका वोल्टेज दिया हुआ है ना। तो जो गिवन है, गिवन VA इज इक्वल टू 300 वोल्ट, है ना। इसको आप 300 एंगल 0 डिग्री ये लिख सकते हैं, ठीक है। VB क्या है, 300 एंगल -90 डिग्री वोल्ट, और जो C फेज में है वो क्या है, 800 एंगल 143.1 डिग्री वोल्टेज। तो आपसे एम क्या है, पूछा हमारा एम क्या है, VA0 पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, सॉरी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते क्या हो, BA जो पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, BA0 इज इक्वल टू 1/3 VA प्लस VB प्लस VC, ओके। तो अब हमें करना है क्या, तीनों वोल्टेज को जोड़ना है। तो मैंने बताया था कि जोड़ना या घटाने के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीन अनबैलेंस्ड वोल्टेज है वो पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे। तो इसको जो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 प्लस J0। इसको जो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखेंगे आप, है ना, तो ये आ जाएगा 0 माइनस J300। और इसको जो अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखेंगे तो ये आएगा -639.74 प्लस J480.33 वोल्ट। तो हर एक अनबैलेंस्ड वोल्टेज को मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया। अब इसको आप यहाँ पे लिखो, है ना, 1/3 BA कितना है 300। चूँकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इमेजिनरी कंपोनेंट 0 दिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रियल कंपोनेंट है तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। प्लस -639.74 प्लस J480.33। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 1/3, ओके। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये -339.74 प्लस J180.33, है ना। इसके रियल कंपोनेंट को जोड़ेंगे, फिर इसके इमेजिनरी कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो हमें ये आएगा। फिर इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा -113.246 प्लस J60.11 वोल्ट, है ना। तो ये जो निकला आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द अनबैलेंस्ड वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस निकालना। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, 1/3 BA प्लस लैम्डा BB प्लस लैम्डा स्क्वायर VC, क्लियर ना। तो हम इस तरह इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें लैम्डा VB निकालना पड़ेगा हमें ना। तो जो लैम्डा VB होगा, तो लैम्डा कितना होता है 1 एंगल 120 डिग्री। VB कितना दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा VB है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो VB तो पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ कितना
300 एंगल माइनस 90 डिग्री। ये आ जाएगा सॉल्व करके 300 एंगल 30 डिग्री, और ये आ जाएगा, इसको जो फिर से क्या करेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 259.807 प्लस J150। ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वैल्यू आ गया है ना। उसी तरह लैम्डा स्क्वायर बी सी, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 एंगल 240 डिग्री, वी सी कितना दिया हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट में 800 एंगल 143.1 डिग्री है ना। तो ये आ जाएगा 800 एंगल 383.1 डिग्री है ना, क्योंकि आप एंगल को जोड़ेंगे 240 प्लस 143.1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस फिर से क्या करेंगे, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ जोड़ना है ना। तो इसको जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 735.85 प्लस J 313.86। क्लियर, तो हमें लैम्डा वी वी निकल गया और लैम्डा स्क्वायर वी सी निकल गया है ना। तो वैल्यू पुट करोगे आप तो BA1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BA1 इज इक्वल टू 1/3, BA कितना है 300 प्लस VB कितना आ गया, सॉरी लैम्डा VB 259.807 प्लस J150 प्लस लैम्डा स्क्वायर VC, ये आ जाएगा 735.85 प्लस J 313.86। तो इसका रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को अलग अलग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ओके, तो ये आ जाएगा 1295.6571 प्लस J463.86 है ना। 300 प्लस ये जो रियल कंपोनेंट इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये इसको जोड़ेंगे, तो ये हमें आ जाएगा इतना। तो इसको जो आप फिर 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 431.8857 प्लस J154.62 वोल्ट है ना। तो ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द अनबैलेंस्ड करंट निकल गया है। अब हमें करना क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जो नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है BA2, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 BA प्लस लैम्डा स्क्वायर BB प्लस लैम्डा VC। अब इस इक्वेशन में हमको लैम्डा स्क्वायर BB चाहिए, तो जो लैम्डा स्क्वायर VB होगा वो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 एंगल 240, BB कितना दे दिया है 300 एंगल माइनस 90 डिग्री। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 एंगल 150। फिर से करेंगे क्या, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे है ना। तो ये आ जाएगा -259.80 प्लस J150। तो लैम्डा स्क्वायर VB निकल गया। अब हमें क्या चाहिए लैम्डा VC। तो जो लैम्डा VC, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 1 एंगल 120 डिग्री और VC कितना है 800 एंगल 143.1। तो क्या आ जाएगा, इसको 800 एंगल कितना हो जाएगा ये 263 एंगल क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो अब इसको फिर से क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम इसको ब्रेक करेंगे।
तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे ये क्या आ जाएगा -96.109, ओके, -J794.205। तो अब VA2 क्या होगा 1/3, VA कितना है 300 प्लस लैम्डा स्क्वायर बी भी कितना आ गया -259.80 प्लस J150 प्लस लैम्डा VC कितना है ये -96.109 माइनस J794.205। तो 1/3 इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा -55.909 माइनस J644.205। तो इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.636 माइनस J214.735 वोल्ट। तो ये जो 3 अनबैलेंस था वोल्टेज, इसका मैंने फेज सीक्वेंस निकाला। VA जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है ना, और ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है ना। ओके, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव सीक्वेंस और ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, थैंक यू।